नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वेब पेज आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से किसी भी वेब पेज आर्टिकल को पीडीएफ, वर्ड एंड पेंट के अंदर सेव कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, वेब पेज आर्टिकल होता क्या है। मतलब किसी के बारे में, किसी कंपनी का कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन हो या कुछ ही के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलो कोई न्यूज होगी, जैसे मैंने एक न्यूज का भी खोला हुआ है। जैसे ये जितने भी लिखे हुए हैं सारे आर्टिकल हैं, तो आप इसमें से किसी भी आर्टिकल को अगर रीड कर रहे हो और आपको वो आर्टिकल अच्छा लगा, उसको आप सेव करना चाहते हो, तो किस किस तरीके से आप उसको सेव करके आने वाले टाइम के लिए रख सकते हो। तो इसी के बारे में दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 2-3 ऑप्शन बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने एक ये भी खोला हुआ है, तो मैं आपको पहले इस पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। जैसे मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसी तरीके से आप इसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप में किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने देख लिया दोस्तों कि जो डेस्कटॉप का कीबोर्ड होता है, उसमें आपको प्रिंट स्क्रीन का की कहाँ पे होता है, वो ऊपर वहाँ पे होता है। अगर मैं आपको लैपटॉप वाले कीबोर्ड के अंदर बताऊं, तो लैपटॉप वाले कीबोर्ड के अंदर ये 14 इंच का कीबोर्ड है। 14 इंच लैपटॉप का कीबोर्ड है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल अलग से एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो उसमें आप देखोगे कि कहीं पे यहाँ नीचे होता है, कहीं पे आपको इस तरीके से ऊपर भी होता है। और जो 15.6 इंच का जो लैपटॉप होता है, उसमें आपको जैसे कीबोर्ड में था इसी तरीके से मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अल्ट के साथ दबाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप किसी भी आर्टिकल पे जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे इस आर्टिकल पे गया और यहाँ पे आपको सिंपल सा उस प्रिंट स्क्रीन वाली की को एक बार दबाना है। एक बार दबा दिया मैंने, और दबाने के बाद आपको क्या करना है कि या तो आप वर्ड के अंदर MS वर्ड खोलोगे, वर्ड के अंदर आप इसको ओपन करोगे पहले, उसके बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। जैसे मैं यहीं पे आपने पेस्ट किया तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। सेम यही प्रोसेस आप अपने फ्रंट के अंदर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी पेस्ट पे गया, पेस्ट किया, तो ये आपका, अब आप इसको यहाँ से सेव करके सेव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया और मैंने यहाँ लिखा टेस्ट, TEST, तो आप देखोगे ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, तो आप देखोगे ये जो मैंने किया था वो कंप्लीट यहाँ पे सेव हो गया है। एक तरीका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सेम तरीका एक और होता है स्निपिंग टूल का। जैसे ये है आपको, अगर लेकिन आप चाहते हो कि ये ऊपर का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, उसको कैसे लेना है? उसको आप, एक तरीका होता है स्निपिंग टूल होता है, हर लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर विंडोज का एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है पहले। तो इस तरीके का ऑप्शन आपका बन के आ जाएगा। फिर आपको जैसे हिस्ट्री से लेके और नीचे तक इस तरीके से क्रॉप करके जितना लेना है, आपको ऐसे क्रॉप किया और लेफ्ट वाली की को दबा के प्रेस करके नीचे तक ऐसे ड्रॉ करके लेके आना। तो आपने क्लिक करके इतना जितना आपको चाहिए तो ना ले लिया, फिर आपको इसको रिलीज कर देना है की को। जैसे आप रिलीज करोगे तो इस तरीके का आपका एक JPG फॉर्मेट का फाइल तैयार हो जाएगा। और इसको भी सेम आप सेव करो। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी आपको नाम दे सकते हो। तो इसको मैं हेलो लिख देता हूँ, जिससे आपको पहचानने में आएगा। इसको भी डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, तो इसको मैंने यहाँ से बंद किया। अब आप देखोगे कि एक दूसरा फाइल हेलो के नाम से भी ये यहाँ पे सेव हो गया। दूसरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका वर्ड के अंदर आप इसी को इस तरीके से भी कॉपी करके रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और फाइल को मैंने यहाँ पे सेव करके नाम दे दिया टाटा।
जैसे अभी ये सेव, ये फाइल ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव है। नहीं तो अगर आप नया फाइल अगर क्रिएट करके बनाओगे तो वो उसका नाम भी आप सेव करके रख सकते हो। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल बनी हुई थी, इसीलिए उसने नाम नहीं पूछा, क्योंकि बट उसका नाम ऑलरेडी पहले से दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको आप कॉपी पेस्ट करके भी सेव करके रख सकते हो। और सबसे जो बड़ा जो मेन इम्पोर्टेंट तरीका है वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें आपने क्या किया कि पूरा ऐसे कॉपी करोगे तो पूरा इधर उधर हो जाएगा, पूरा कॉपी होगा भी नहीं। जैसे ये लोगो वगैरह आप देखोगे तो प्रॉपर नहीं आएगा। अब इसका जो सबसे जो मेन तरीका होता है, तो आप इसको राइट क्लिक करोगे और प्रिंट पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप अगर ये भी करते हो तो इसमें भी आपका सेम वही ऑप्शन आ जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ ऊपर डेस्टिनेशन में ये पूछेगा आपसे कि यहाँ पे आपका सेव पीडीएफ का ऑप्शन आता है। अगर आपके सिस्टम में एक्रो रीडर डला हुआ है तो यहाँ पे आपको एडोब पीडीएफ सेव पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आप देखोगे कि इसका नाम पूछ रहा है, सेम वही कंडीशन, कहाँ पे सेव कर लेना है। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया। तो आप देखोगे कि ये आपका डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट हो गया है। जैसे मैं इसको मिनिमाइज करके आपको बता देता हूँ। तो आप देखोगे ये जो फाइल है ये कंप्लीट आपको उसी फॉर्मेट में, जिस तरीके से जैसे आप चेक करोगे, देखो टाटा का लोगो, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन यानी टोटल आपको पेज दिखा रहा है, 14 पेज है, हिस्ट्री वगैरह ऊपर से नीचे तक। इसमें आपका कंप्लीट A to Z। तो ये जो फॉर्मेट होता है पीडीएफ का, ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है किसी भी वेब पेज आर्टिकल को सेव करने के लिए। पूरा अगर चाहिए तो, अगर उसमें शॉर्टकट में एक पेज चाहिए या उसमें थोड़ा बहुत आपको लेना है तो उसमें आप उस तरीके का तरीका आजमा के ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हो, या उसमें स्नैपिंग टूल के थ्रू ले सकते हो, या वर्ड में कॉपी पेस्ट करके ले सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि एज इट इज अगर हमें लेना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, पीडीएफ वाला, ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपके सिस्टम में बस वही है कि आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एडोब एक्रो रीडर, इसी की मदद से यह पीडीएफ क्रिएटर होना चाहिए। मतलब आपको जो सेव करने का ऑप्शन है पीडीएफ क्रिएटर हो, या ये पूरा इसके अंदर पीडीएफ क्रिएटर की फैसिलिटी होती है। ये सॉफ्टवेयर अगर आपके में डला हुआ तो इसकी मदद से आप कर सकते हो दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों आपने आज कंप्लीट समझ लिया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी वेब पेज आर्टिकल को किसी भी फॉर्मेट में किस तरीके से सेव करके रख सकते हो। इसमें मैंने आपको कंप्लीट 3-4 जो स्टेप होती हैं, जो 3-4 जो प्रोसेस होती हैं, उस तरीके का कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।